मैं जयनाथ झा इडू नेशनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में $1 बराबर कितना रुपया हो चुका है? अभी हाल का अगर मैं बताऊं खबर आपको तो 230 रुपए हो चुका है अभी $1 की कीमत पाकिस्तान में। अब आप सोच सकते हैं पाकिस्तान हम लोगों से कितना पीछे है। जैसा कि आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि पाकिस्तान में डॉलर की भारी कमी कैसे, वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आयात कर मंगाए गए माल की क्लियरेंस में कठिनाइयों के कारण दबाव बनाने वाली एक कंपनी के मालिक कैसर वहीद के पिछले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल से बीते हैं। वो इस कंसाइनमेंट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह एंटीबायोटिक दवा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल था जो बंदरगाह पर 15 से 20 दिनों तक पड़ा रहा और उसकी क्लियरेंस नहीं हो रही थी। इस अतायित माल की एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है तो खुल चुकी थी, लेकिन इस एलसी की अदायगी के लिए बैंक की ओर से डॉलर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। कहा जाए तो विदेश से कच्चे माल जो है का विक्रेता बार बार अपनी रकम मांग रहा था। मैंने उस कच्चे माल की रकम बैंक में जमा करा दी थी और अब बैंक को उस रकम को डॉलर की शक्ल में विदेश भिजवाना था, लेकिन बैंक की ओर से यह डॉलर नहीं भेजे जा रहे थे। वो कहते हैं कि इसके कारण उस कच्चे माल की क्लियरेंस भी नहीं हो रही थी। मैंने इसके लिए भाग दौड़ शुरू की ताकि किसी भी तरह क्लियरेंस करवा सकूं। दवाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल जो अधिकतर नमक की शक्ल में होते हैं, सुरक्षित रखने के लिए विशेष तापमान की जरूरत होती है और उसे क्वारंटाइन करना पड़ता है ताकि वह खराब ना हो। लेकिन 15 से 20 दिन के बाद मैं डॉलर विदेश भिजवाने में कामयाब हुआ और इसके बाद मेरे माल की क्लियरेंस हुई। इस दौरान कुछ माल खराब भी हुआ और मुझे डैमेज चार्ज भी देने पड़े। कैसर वहीद उन कठिनाइयों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस समय डॉलर हासिल करना मुश्किल हो चुका है और अधिकतर बैंक डॉलर देने को तैयार ही नहीं है। यह सिर्फ कहा जाए तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कैसर वहीद के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि प्याज, अदरक और लहसुन के 4 से अधिक कंटेनर काफी दिनों तक क्लियरेंस के इंतजार में रहे, क्योंकि उनके लिए खोली गई कहा जाए तो एलसी का बैंकों की ओर से डॉलर के रूप में विदेश में भुगतान नहीं हो रहा था। फलों और सब्जियों के व्यापारियों के प्रतिनिधि संगठन की ओर से व्यापार मंत्रालय को पत्र लिखने के बाद सरकार की ओर से उनकी क्लियरेंस की गई। खाद्य तेल के क्षेत्र में कहा जाए तो काम करने वाले शेख उमर रेहान के अनुसार, हालांकि खाना पकाने के तेल के आयात करने वाले कार्गो की एलसी का भुगतान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है ताकि देश में उसकी कमी पैदा ना हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी क्लियरेंस में देरी हो रही है। इसी तरह अगर कहा जाए तो कच्चे तेल के लिए जब एक स्थानीय रिफाइनरी ने विदेश में अपना टैंकर भेजा तो बैंक की ओर से आधे टैंकर की एलसी खोली गई। रिफाइनरी को टैंकर का किराया पूरा देना पड़ा, लेकिन कच्चा तेल आधे टैंकर का मिला क्योंकि बैंक की ओर से पूरे टैंकर की एलसी नहीं खोली गई थी। पाकिस्तान में आयात के कार्गो के लिए एलसी न खोलने या उनकी अदायगी में देरी की ये कुछ घटनाएं इस लंबे सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें डॉलर की कमी की वजह से पाकिस्तान में आयात के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्गो की क्लियरेंस नहीं हो रही है। अब कहा जाए तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत और इसकी उपलब्धता इस समय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री जो हैं इसहाक डार, जो डॉलर के मूल्य को नियंत्रित करने के कहा जाए तो नियंत्रित रखने के दावेदार थे, इस स्थिति में विफल नजर आते हैं क्योंकि एक और डॉलर की सरकारी दर 224 से 25 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो कहा जाए तो दूसरी ओर जब आयात करने वाले डॉलर के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं तो उन्हें डॉलर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जबकि ग्रे मार्केट में $1 का मूल्य 240 रुपए के ऊपर अब जा चुका है। कहा जाए तो वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद जब मिफ्ताह इस्माइल वित्त मंत्री बने थे तो डॉलर के रेट में इजाफा देखा गया। कहा जाए तो 29 जुलाई 2022 को रुपए के मुकाबले में डॉलर
इंटर बैंक में 240 रुपए तक चला गया था। अब जिस पर मिफ्ताह इस्माइल आलोचना का शिकार बने, तो उसके बाद इसहाक डार की देशव्यापी की खबरें आनी शुरू हो गई। सितंबर के अंत में केंद्रीय वित्त मंत्री का कमलदान संभालने के पहले इसहाक डार ने बीबीसी से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताएं बयान की थी, जिसमें स्थानीय मुद्रा को सुदृढ़ करना भी शामिल था। पाकिस्तान वापसी और वित्त मंत्री बनने के बाद इसहाक डार ने अक्टूबर के महीने में दावा किया था कि वह डॉलर के मूल्यों को 200 रुपए के नीचे लाएंगे। इसहाक डार की ओर से किए गए वादे के 2 महीने बीतने के बाद डॉलर की कीमत 200 रुपए के नीचे नहीं आ सकी, बल्कि इस समय डॉलर की कीमत 224 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि खुले मार्केट में डॉलर की कीमत अगर कहा जाए तो 230 रुपए के ऊपर भी पहुंच चुका है। लेकिन इससे बड़ी समस्या कहा जाए तो डॉलर की अनुपलब्धता है। डॉलर अवेलेबल ही नहीं है, जिसके कारण देश का कहा जाए तो आयातित माल, जिसमें कच्चा तेल, खाद्य तेल, दवाइयां, निर्यात के क्षेत्र का कच्चा माल, मशीनरी व प्लांट और दूसरे क्षेत्रों के लिए मंगवाए जाने वाले आयात कार्गो बैंकों की ओर से एलसी के लिए अदायगी न करने की वजह से बंदरगाह में अभी तक फंसे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान हम लोगों से कितना पीछे है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।